गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैप ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। यानी आप कह सकते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यानी भारत का राजनीतिक मैप। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया के बारे में या भारत के राजनीतिक मैप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखें, जो लोग यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैप के बारे में थोड़ा अच्छे से जानना चाहिए, तभी उनके क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। सारे सब्जेक्ट के जो जनरल स्टडीज के होते हैं या जीके के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपकी मैपिंग अच्छी है तो बहुत अच्छे से आप सारी चीजों को तैयार कर सकते हैं। ईबीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी टेट के यहाँ से आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये प्रॉपर ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक लाएंगे हम जो आपके इन्वायरमेंट के एग्जाम में या पर्यावरण वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इंडिया के मैप के बारे में बहुत तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये मैप दिख रहा है। सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंडिया के पास कितने स्टेट और कितने क्या हैं, कितने यूटी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंडिया हैज 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी। यानी भारत के पास टोटल इस समय, यानी भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको अलग अलग तरीके से हम लोग तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे वो हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए, बड़े आसानी से आपको हम समझा के सारी चीजें तैयार करा देंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हमें स्टेट्स को क्या करने हैं, तैयार करने हैं। सबसे पहले हम लोग कोस्टल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट्स कह सकते हैं या इसी को आप कह सकते हैं तटीय राज्य। क्या कह सकते हैं, तटीय राज्य। अब देखिए कई बार इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। ये वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिविल सर्विस में भी इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम तटीय राज्यों की बात करें, नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया, यानी भारत में जो तटीय राज्यों की संख्या है वो कितनी है, तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तब आप आंसर कर सकते हैं कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। यानी 9 हमारे पास तटीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं वो भी हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एक थोड़ा सा मैप हम रफली बनाएं, ये आप देखें, और अगर आप डायरेक्शन को थोड़ा सा समझते हैं या डायरेक्शन जानते हैं, तो ये अगर हम देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, अगर आप भारत के पूर्व में जाएंगे तो आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, यानी आप कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी मिलेगी। अगर आप भारत के पश्चिम में आएंगे तो आपको मिलेगा अरेबियन सी, अरेबियन सी मिलेगा, या इसी को आप कह सकते हैं अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। और अगर भारत के दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, या इसी को कह सकते हैं आप हिंद महासागर। क्या कह सकते हैं भाई, हिंद महासागर। यानी भारत के पूर्व में जाएंगे तो क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, भारत के पश्चिम में आएंगे तो अरेबियन सी, अरब सागर, और भारत के दक्षिण में आएंगे तो इंडियन ओशन या आपको हिंद महासागर मिलेगा। इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को आर कह सकते हैं, इसी को रत्नाकर सी के नाम से भी जाना जाता है, रत्नाकर सी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी यहाँ बनता है कि कौन सा महासागर है जिसे रत्नाकर सी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है हिंद महासागर को रत्नाकर सी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेट आपका कौन सा हो जाएगा, ये स्टेट जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये स्टेट आपका हो जाएगा गुजरात।
गुजरात के जब इस तरफ बढ़ेंगे तो आपको स्टेट मिलेगा कौन सा, MH हमने लिख दिया है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के यहाँ आप आएंगे इस तरफ तो यहाँ आपको एक छोटा सा ऐसा स्टेट मिलेगा, मैं ऐसे डार्क कर दे रहा हूं, इस स्टेट का नाम है गोवा। ठीक है, हम कोस्टल स्टेट की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गोवा के बाद जब हम चलेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कर्नाटका। ठीक, कर्नाटका के बाद हम चलेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा केरला। ठीक, उसके बाद ये जो स्टेट मिलेगा यहाँ तक आपको ऐसे स्टेट मिलेगा, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से स्टेट्स तैयार करने हैं पहले, जैसा मैं आपको करा रहा हूं। जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेट कौन सा है, तब आपको ध्यान रखना है गुजरात। दूसरा स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र। तीसरा स्टेट गोवा। चौथा स्टेट कर्नाटका। पांचवा स्टेट केरला। और फिर आपका कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अगर आप यहां से शुरू करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। क्या मिलेगा, वेस्ट बंगाल, या इसी को आप पश्चिम बंगाल कह सकते हैं। अगला स्टेट जब इधर आएंगे तो आपको मिलेगा उड़ीसा। ठीक, इसके बाद अब जब यहां आएंगे तो ये स्टेट आपको क्या मिल जाएगा, क्रम से आप देखते चले आएंगे, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। मैं एपी लिख दे रहा हूं तो ये आपका स्टेट जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर आप काउंट करें, मैंने आपको बताया कि भारत में जो तटीय राज्यों की संख्या है वो कितनी है, तटीय राज्यों की संख्या भारत में 9 है। काउंट करके आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप काउंट करेंगे तो तटीय राज्यों की संख्या आपको 9 मिल जाएगी। पहला स्टेट आपका कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान देंगे, पहला स्टेट आपका हो जाएगा, पहला स्टेट आपका देखें गुजरात। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने कोस्टल स्टेट हैं या कितने तटीय राज्य हैं, तब आपको सीधा आंसर करना है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी, 9। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय राज्य है और कौन सा तटीय राज्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बना सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय राज्य है, कौन सा नहीं है। अब ऑप्शन दे दिया आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया गुजरात दे दिया। ठीक है, गुजरात के बाद आपको आंध्र प्रदेश दे दिया, आंध्र प्रदेश के बाद आपको दे दिया महाराष्ट्र दे दिया, और इसके बाद आपको मध्य प्रदेश दे दिया। और इसमें से वो आपको आंसर कराना चाहे कि आप बताएं इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कोस्टल स्टेट नहीं है या तटीय राज्य नहीं है, तब आपको आंसर करना क्या होगा, मध्य प्रदेश कोस्टल स्टेट नहीं है या मध्य प्रदेश तटीय राज्य नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ आपके साइड में मैप है, ये स्टेट आपको गुजरात दिख रहा है। गुजरात की जब इस तरफ आएंगे तो आपको महाराष्ट्र, फिर यहाँ आपको गोवा मिलेगा, कर्नाटका मिलेगा, फिर आपको केरला मिल रहा है, फिर आपको तमिलनाडु स्टेट मिल रहा है। इधर से चलेंगे तो आपको ये वेस्ट बंगाल मिलेगा, उड़ीसा स्टेट मिल रहा है। उड़ीसा के बाद ये आपको ये पूरा का पूरा स्टेट कौन सा मिल रहा है, आंध्र प्रदेश स्टेट मिल रहा है। तो यहाँ साइड में हमने मैप भी लगा रखा है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन हम और आपको बताना चाहेंगे, एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार आपसे कि क्या भारत एक पेनिनसुला या प्रायद्वीप का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया इज अ, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, इंडिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ पेनिनसुला, यानी भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है, प्रायद्वीप का उदाहरण है, उदाहरण है। देखिए यहाँ भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा देश प्रायद्वीप का उदाहरण है और कौन सा देश प्रायद्वीप का उदाहरण नहीं है। जैसे अगर आप यूरोप में चलेंगे तो यूरोप में इटली भी क्या है, इटली भी एक पेनिनसुला या प्रायद्वीप का उदाहरण है। ये भी हम कराएंगे आपको और बताएंगे। इटली भी क्या है, इटली भी एक प्रायद्वीप का उदाहरण है, या इटली भी एक प्रायद्वीपीय देश है। तो प्रायद्वीप होता क्या है या पेनिनसुला होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। देखिए अगर प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है वह भूभाग जो तीन तरफ
तीन तरफ जलीय क्षेत्र से घिरा हो, तीन तरफ किससे हो, तीन तरफ जलीय क्षेत्र से, जलीय क्षेत्र से घिरा हो, घिरा हो, उसे उसे प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन अपना बनता है कि क्या भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है, तो आप कहेंगे हाँ भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है, क्योंकि भारत तीन तरफ जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि छोटा सा फिर से मैप बना लेते हैं, और इतना ही मैप आपको बनाना आना चाहिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हमेशा रहेंगी, ठीक है। जैसे हमने कहा भारत के पूर्व में क्या मिलेगा आपको, बे ऑफ बंगाल, भारत के पश्चिम में क्या मिलेगा, अरब सागर, अरेबियन सी, और भारत के दक्षिण में क्या मिलेगा आपको, इंडियन ओशन मिलेगा। यानी तीन तरफ जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, और इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहेंगे। अब विश्व में ऐसे बहुत सारे कंट्री आपको मिलेंगे जो पेनिनसुला के एग्जाम्पल हैं, तो विकल्प बना के आपसे क्या करता है, ऑप्शन बना के आपसे क्वेश्चंस यहाँ से भी रेज करता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी तक जो हमने सीखा वो ये सीखा कि भारत में इस समय प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको हम स्टेट वाइज आपको याद करा रहे हैं, कैपिटल आप याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कोस्टल स्टेट की, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं वो हमने आपको समझा दिया, किस तरीके से याद करना है मैप में वो भी हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन मैंने आपको कराया, अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया कि हिंद महासागर को किस और एक नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हिंद महासागर को रत्नाकर सी के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है, और प्रायद्वीप क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने काफी डिटेल में क्या किया, काफी डिटेल में इसके बारे में भी हम लोगों ने समझा है। तो ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। आइए कुछ और स्टेट्स के बारे में हम लोग समझते हैं, किस तरह से चीजों को हमें और पढ़ना है। देखिए कुछ और स्टेट्स नॉर्थ के आपको कैसे तैयार करने हैं वो भी आप ध्यान रख लें। एक तो हमने मैपिंग आपको कराई है, दूसरी तरीके की मैपिंग भी आप थोड़ा सा देखिए, उसको भी तैयार करने की आप कोशिश करिए, किस तरह से आपको तैयार करना है। देखिए यहाँ आपको इस तरह से एक ऐसा मैप बना लेना है, ऐसा मैप बना लेना है, इस तरह से, ऐसा बस रफली बना लेना है, ठीक है, ऐसे रफली बना लेना है, इतना ही बना लेना है। ये पूरा सेक्शन जो हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, ये लद्दाख का हो जाएगा, ठीक है, ये लद्दाख का सेक्शन हो जाएगा। लद्दाख के बाद ये आएंगे तो यहाँ आपको इस तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है, एचपी यानी आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के इस तरफ आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उत्तराखंड। ध्यान दीजिए यहाँ भी लद्दाख मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश मिल रहा है, इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, उत्तराखंड मिल रहा है। मैप में भी आप देखते रहिए, ठीक है। उत्तराखंड के बाद आपको क्या मिल रहा है, उत्तराखंड के बाद आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। तो आपको इसी के बाद ऐसे ही याद रखना, उत्तराखंड के बाद क्या मिलना है, यूपी, और क्रम से जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ इस तरीके से जब आप बढ़ेंगे तो उत्तराखंड से लगी हुई सीमा से आपको क्या करना है, इंटरनेशनल बॉर्डर आपका शुरू होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा नेपाल का सेक्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा, नेपाल का सेक्शन हो जाएगा, यानी नेपाल कंट्री है। और ऊपर ये पूरा किसका एरिया है, ये चाइना का एरिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यूपी के बाद जस्ट आप इस तरफ से आएंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको बिहार मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई, बिहार मिल जाएगा। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, नेपाल के बाद आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको एक इंडियन स्टेट मिलेगा जिसका नाम क्या है, सिक्किम। मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है इसलिए या इधर से हमने बना दिया, तो ये स्टेट आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेट आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम से लगा हुआ एक कंट्री आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भूटान हो जाएगा, ठीक है। नेपाल के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, भूटान, तो याद रखना है भूटान। भूटान के बाद हमारा एक स्टेट लगता है, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश। तो मैं एपी लिख दे रहा हूँ, एपी मैंने आंध्र प्रदेश में भी लिखा है, ध्यान रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद जब साउथ में बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा नागालैंड, उसके बाद मिलेगा मणिपुर, उसके बाद आपको मिलेगा क्या, मिजोरम। ध्यान रखेंगे
ये मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ। और ये जो चारों तरफ आपको इसके इसके चारों तरफ जो इधर मिलेगा, ये कंट्री मिलेगा, इधर मैं मार्क कर दे रहा हूँ जो रेड से है, ये सारा का सारा एरिया किसका है? म्यांमार का है। ध्यान देंगे, ये सारा का सारा एरिया किसका है? म्यांमार का है, जिसे पहले किस नाम से? जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। अभी आगे क्वेश्चंस कराएंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझते रहिए, करते रहिए। ठीक, आगे जब आप यहाँ बढ़ेंगे, मिजोरम की इस तरफ थोड़ा सा आप आ जाइए, मिजोरम की इस तरफ, तो यहाँ आपको मिल जाएगा त्रिपुरा। ऐसे बढ़िए, यहाँ यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ आपको त्रिपुरा मिल जाएगा, त्रिपुरा मिल जाएगा। त्रिपुरा के इस तरफ आएंगे तो यहाँ आपको मेघालय मिल जाएगा, मेघालय। और ये पूरा हिस्सा किसका है? आसाम का है। ठीक है, आसाम का है, ये किसका है? मेघालय का। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ से चल रहे हैं तो ये नेपाल है, नेपाल के बाद ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद यहाँ आपको भूटान दिख रहा होगा, यहाँ आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये इंडियन स्टेट हैं, इसके साथ त्रिपुरा, त्रिपुरा के साथ मेघालय, मेघालय के बाद ये आपका क्या दिख जाएगा? असम स्टेट दिख जाएगा। इतना आपको याद रखना है। अब इधर वाला सेक्शन भी याद रखिए, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद इधर क्या आपको याद रखना है? पंजाब। अभी तो इधर से उतरे, ऐसे समझिए आपके सर के बल से राइट और लेफ्ट जाना है, तो इधर जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब के बाद आपका राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के बाद आपका फिर गुजरात आ जाएगा। यही वाला मैप फिर रिपीट कर देंगे ये। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? तब आप कहेंगे ये गुजरात हो जाएगा। ठीक, फिर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद फिर आपका गोवा हो जाएगा, फिर आपका कर्नाटका हो जाएगा, फिर आपका केरला हो जाएगा, फिर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। फिर इधर आएंगे तो आपका आंध्र प्रदेश आपको ध्यान रखना है, फिर आपका इधर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, फिर आपका इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर आएंगे तो यहाँ आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। अगर इस मैप को आप याद रखेंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन मैप आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ी सी मेरी बात समझिएगा। बिहार के साउथ में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? झारखंड मिलेगा। क्या मिलेगा? झारखंड। दिख रहा है? इस तरह से भी क्वेश्चंस कभी कभी आपसे रेज किए जाते हैं, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, इतना ही मैप आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इधर आएंगे उत्तर प्रदेश के इस तरफ तो आपको बड़ा सा स्टेट क्या दिखेगा? मध्य प्रदेश दिखेगा। मध्य प्रदेश से अलग होके एक स्टेट बना जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश की जब ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़। अब ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश से अलग होके क्या बना? तेलंगाना बना। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना कोस्टल एरिया से टच नहीं करता, पूरा आंध्र प्रदेश ही कोस्टल एरिया को टच करता है। इतना ध्यान रखेंगे, बाकी चीजें हम आपको समझाते चलेंगे। तो मैप में ये मेन फैक्टर है, इतना आपको क्या करना है? इतना आपको ध्यान रखना है। चले आगे, इतना तो कंप्लीट हो गया होगा, और बाकी चीजें हम लोग देखते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये पंजाब का हिस्सा है, ये राजस्थान का हिस्सा है, और ये आपका गुजरात का हिस्सा है। बाकी इधर मैंने आपको समझा ही दिया है। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, है ना? पड़ोसी राज्य, जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं, जानते हैं। चलिए, सब में मैप लगा है, तो अलग अलग तरीके से मैप को समझेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, भारत में अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और एक कोड आपको तैयार कर लेना है, साथ साथ इसी में एक कोड आप तैयार कर लें, बचपन से एमबीए। बचपन से एमबीए, ध्यान दीजिए, पहले इसमें से का कोई मतलब नहीं है, कोड आपको याद करना है क्या? बचपन से एमबीए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें अलग अलग शब्द का मतलब क्या है उसके बारे में आपको पहले जान लेना चाहिए। ठीक है, एक मिनट इसको कर लेते हैं, कई दिन बाद क्लास ले रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा ये करने में दिक्कत हो रही है। ये आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये आपका क्या हो जाएगा? CHA का मतलब क्या हो जाएगा? चाइना। ये
PA का मतलब क्या हो जाएगा, तब आप ध्यान रखें पाकिस्तान। सबकी लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। N का मतलब क्या हो जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है नेपाल। बहुत आराम से समझना है, मैप का सेक्शन है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर एक बार आप मैप समझ गए तो कहीं से भी आप जनरल स्टडीज के कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आपको चीजें तैयार होंगी। ये आपका M का मतलब क्या हो जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है म्यांमार। B का मतलब क्या हो जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है भूटान। और A का मतलब क्या हो जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान। ठीक है, तो अब इन सारे स्टेट के बारे में आप देखिए, इन सारे कंट्री के बारे में जरा आप देखिए। यहाँ सबसे पहले बांग्लादेश, तो बांग्लादेश यहाँ आपका है, ये देख पा रहे हैं आप। बांग्लादेश के साथ इंडिया की कौन कौन से स्टेट टच करते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये चाइना की बात हमने बताई और चाइना आप देख पा रहे होंगे, चाइना यहाँ है। ठीक, अगला पाकिस्तान आप देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान की सिचुएशन यहाँ है। अगला नेपाल अगर आप देख रहे हैं तो नेपाल के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बनता है कि नेपाल के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये देखिए आपका म्यांमार है, मैंने आपको बताया म्यांमार को पहले किस नाम से, बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। आगे इसकी डिटेल स्टडी कराएंगे, नेपाल की, भूटान की, चाइना की, म्यांमार की, पाकिस्तान की, इन सब कंट्रियों के बारे में कराएंगे। कुछ हमारे चैनल पे इसके वीडियोस पड़े भी हैं, आप लोग देख भी सकते हैं, कुछ कंट्री के हैं। श्रीलंका का भी हमने पढ़ाया हुआ है, तो श्रीलंका का भी एक डिटेल वीडियो 30-35 मिनट का है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका अगला क्या हो जाएगा, म्यांमार भी आपने देख लिया। भूटान, भूटान यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये कंट्री कौन सा है, भूटान है। और लास्ट में अफगानिस्तान लिखा हुआ है, और ये आपका ध्यान दें, ये इधर से तो पाकिस्तान ये पूरा लगता है, ये कवर किया हुआ है, और इसके इस तरफ आप देखेंगे तो ये क्या है, अफगानिस्तान है। ठीक है, जो लद्दाख के साथ क्या बनाता है, जो लद्दाख के साथ बाउंड्री बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है। तो ध्यान देंगे, भारत की सबसे लंबी सीमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा। हमने पड़ोसी राज्यों के बारे में तो जान लिया, या पड़ोसी देशों के बारे में जान लिया, भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। अब आप पूछेंगे बांग्लादेश के साथ लगभग कितने किलोमीटर की सीमा भारत की लगती है, तब आपको ध्यान रखना है लगभग 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। और ये कितना लगता है, तब आपको ध्यान रखना है 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ क्या होती है, टच करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कभी कभी अगर इसको सीक्वेंस सेट करने को आ जाए तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। ये क्रम से लिखा हुआ है, लेकिन हमें दो ही याद करना है, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, तब आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। ये आपको ध्यान रखना है, कितने किलोमीटर की सीमा लगती है वो भी मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है कि ये है इसमें। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। अगर हम बात करें कि भारत के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ क्या बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस समय अगर हम देखें तो 3 states एंड 2 UT, यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऑन पाक बॉर्डर, यानी भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं।
हिंदी में भी आप इस बात को लिख सकते हैं कि भारत के कितने राज्य, भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं या पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये तीनों स्टेट कौन कौन से हैं ध्यान दें। तो हमने बताया पाकिस्तान की सिचुएशन ये है, तो तीनों स्टेट कौन से हैं, पंजाब भी बाउंड्री बनाता है, राजस्थान भी बनाता है, गुजरात भी बनाता है। तो तीनों स्टेट लिख सकते हैं आप। एक तो आपका क्या हो जाएगा पंजाब, दूसरा स्टेट आपका क्या हो जाएगा राजस्थान, तीसरा स्टेट आपका क्या हो जाएगा, तब आप कहेंगे गुजरात। ठीक, अगला, दोनों यूटी भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, फिर वहां आर्टिकल 370 हटाया गया। अब इस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी हैं, तो ये भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो अगर 2 यूटी की बात करें, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, तो एक तो आपका हो जाएगा लद्दाख और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा J&K। इसमें क्वेश्चन कैसे रेज करेगा, एक तो सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आप बता देंगे 3 राज्यों की सीमा लगती है, पंजाब की, राजस्थान की और गुजरात की। कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, 2, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ किस तरीके से बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा निम्न में से किस राज्य की सीमा, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, ऐसे कर ले, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। तो इसमें आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया, ए दे दिया मैंने, चलो पंजाब दे दिया, बी ऑप्शन में मैंने दे दिया गुजरात, सी ऑप्शन में मैंने दे दिया गुजरात के साथ राजस्थान, और डी ऑप्शन में मैंने दे दिया मध्य प्रदेश। तो कह रहा है निम्न में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश आंसर सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका डिटेल वीडियो में और आपको समझाऊंगा। जो भी 4-5 घंटे की क्लास होगी, आप सारी क्लास देखिएगा और आपको बेहतर तरीके से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। इसी के आगे हम फिर से क्लास लेंगे और फिर से आपको समझाएंगे। ये डे बाय डे आपको अपलोड होके वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।